हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू जावा। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा की। जावा लैंग्वेज बनी थी 1991 में और इसे बनाया गया था सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट के रूप में, जिसे लीड किया था जेम्स गोसलिंग ने। जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम ने मिलकर ये जावा लैंग्वेज बनाई थी। हालांकि शुरुआत में इस लैंग्वेज का नाम जावा नहीं सोचा गया था, बल्कि उसको रजिस्टर कराने का सोच रहे थे ओक नाम से, OAK। पर ओक नाम से पहले से कुछ रजिस्टर होने की वजह से जावा लैंग्वेज का नाम पड़ा। जावा एक कॉफ़ी की ब्रीड है, इसीलिए आप देखते हैं कि जावा के लोगो में भी कॉफ़ी का मग है जिसमें भाप निकल रही है। तो ये जावा एक्चुअल में कॉफ़ी की एक ब्रीड है। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी बनी थी 1982 में और इस कंपनी को बनाने के लिए 4 लोगों ने मिलकर स्टार्टिंग करी थी। इन 4 लोगों में से एक व्यक्ति हैं विनोद खोसला। ही इज़ एन इंडियन और IIT दिल्ली से पास आउट है। इसके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना मैनेजमेंट का कोर्स किया था। इन चारों ने मिलकर 1982 में जब ये कंपनी स्टार्ट की तो पहले क्वार्टर से ही प्रॉफिट शो होने लगा था। हालांकि विनोद खोसला ने 2 साल बाद ही इस कंपनी को छोड़ दिया था। आगे चल के इस कंपनी में ही जावा लैंग्वेज का जन्म हुआ। जावा लैंग्वेज शुरुआत में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के रूप में डेवलप की गई थी। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी अप्लायंसेस के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाती थी। अलग अलग तरह के डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उन्हें अलग अलग कोडिंग करनी पड़ती थी, चाहे फिलॉसफिकली वो एक ही काम क्यों ना कर रहे हैं। तो एक ही काम करने वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर अगर उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलाना होता था तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। उन्हें अलग अलग प्रोग्राम्स लिखने होते थे, क्योंकि इससे पहले तक वो C या C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस एफर्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है यदि वो एक ऐसी लैंग्वेज बना लें जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो। यानी मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे रन करा सकूं। प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म वो एनवायरनमेंट है जिस पे कोई सॉफ्टवेयर रन करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंप्यूटर में जो हम सॉफ्टवेयर रन कराते हैं वो इसलिए रन करा पाते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म का काम करता है उन सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए जो हम अपने कंप्यूटर पर रन कराते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कोई भी प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर पर रन नहीं करा पाते। तो कोई भी प्रोग्राम अगर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाए तो उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बोलेंगे। जावा लैंग्वेज को इसी की फीचर के साथ बनाने के बारे में सोचा गया। हालांकि शुरुआती दौर में सन माइक्रो सिस्टम ने जिन प्रोजेक्ट्स को जावा में डेवलप किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद भी जावा लैंग्वेज बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हुई। उसका शायद रीज़न ये रहा होगा कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब जावा को शोकेस किया गया, जावा की खूबियों को बताया गया, तो इंटरनेशनल इंटरनेट कम्युनिटी ने ये रियलाइज़ किया कि जिस तरह की लैंग्वेज वो हमेशा से चाहते थे वो सारे फीचर्स इस जावा लैंग्वेज में है। तो जावा लैंग्वेज इतनी पॉपुलर उसकी मार्केटिंग की वजह से नहीं हुई, बल्कि इस तरह की लैंग्वेज की खासी ज़रूरत इंटरनेट कम्युनिटी को थी। ओरेकल कंपनी ने 2010 में सन माइक्रो सिस्टम को एक्वायर कर लिया, इसीलिए आज हम कहते हैं कि जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है। जावा का एक स्लोगन है, जावा इज़ एवरीवेयर। ये स्लोगन बहुत ही बढ़िया भी है मार्केटिंग के लिहाज से भी, और ये सच भी है। क्यों सच है? क्योंकि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें जावा के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल्स यूज़ करते हैं और ज़्यादातर मोबाइल्स में हम देखते हैं जावा के प्रोग्राम्स वर्क कर रहे हैं। आजकल हम एंड्रॉयड फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी जावा के प्रोग्राम्स रन करते हैं। या हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो जावा बेस्ड प्रोग्राम ही बिहाइंड द सीन चल रहा होता है। तो जावा का प्रोग्राम क्लाइंट मशीन पे भी चलता है, जावा का प्रोग्राम सर्वर मशीन पे भी चलता है, जावा का प्रोग्राम मोबाइल्स पे भी चलता है, एम्बेडेड डिवाइसेस पे भी चलता है, स्मार्टफोन्स पे भी चलता है, क्लाउड पे भी चलता है, यानी जावा इज एवरीवेयर। हम जो कोर्स यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं जावा में, उसे हम बोलते हैं कोर जावा। यानी आपको जावा के ये डिफरेंट फ्लेवर्स भले ही सीखने हो, जैसे मोबाइल के लिए आपको जावा सीखना है या सर्वर के प्रोग्रामिंग के लिए आपको जावा सीखना है, तो आपको अलग अलग लाइब्रेरी पढ़नी होगी, अलग अलग चीज़ें पढ़नी होंगी जावा में। लेकिन उन सब के बावजूद जो कॉमन फीचर है वो आप इस कोर जावा के सिलेबस में पढ़ लेंगे। तो जो हम लोग इस सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो सारे फीचर्स आप जावा के हर डोमेन की प्रोग्रामिंग में देखने वाले हैं। तो ये एक फ़ायदा भी होता है जावा के प्रोग्रामर को कि वो एक से दूसरे डोमेन में आसानी से स्विच कर सकता है, क्योंकि उसे वो सेम जावा लैंग्वेज में ही कोडिंग करनी होती है। जावा का प्रिंसिपल है एक बार लिखो और उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करो। राइट वंस, रन एनीवेयर। हम जानते हैं सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लाइब्रेरी का क्या मतलब था। जैसे मैं कहूँ कि सी लाइब्रेरी, तो सी लाइब्रेरी का मतलब होता है सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड फंक्शंस का जो कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड सी लाइब्रेरी। एक स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी होती है जो आपने यूज़ करी होगी, जिसमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ जैसे फंक्शंस यूज़ करे होंगे। ऐसे ही सी प्लस प्लस लैंग्वेज की अपनी लाइब्रेरी है जिसमें कई सारी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। इसी तरीके से जावा की भी अपनी लाइब्रेरी है और इसमें भी कई सारी प्री डिफाइंड क्लासेस मौजूद हैं। किसी भी एडवांस लैंग्वेजेस में लाइब्रेरी जितनी मजबूत होती है, जितनी रिच होती है, प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस उतना स्मूथ लगता है। जावा के कई सारे फ्लेवर्स मार्केट में हैं। हम 3 पॉपुलर फ्लेवर्स की बात करेंगे। जावा एसी, जिसको हम जावा स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं या कोर जावा भी बोलते हैं। जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसको हम एडवांस जावा भी बोलते हैं। जावा माइक्रो एडिशन, जो मोबाइल प्रोग्रामिंग के लिए होता है, लेकिन ये एंड्रॉयड से अलग है। एंड्रॉयड के लिए आपको अलग सीखना होता है। इस तरह से और भी कई सारे फ्लेवर हैं। हम जो कोर्स कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम जावा एसई, यानी स्टैंडर्ड एडिशन। जावा के अब तक कई सारे वर्जन्स मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं और शुरुआती कमर्शियल वर्जन, भले ही जावा 91 में बनी थी, लेकिन जो कमर्शियल वर्जन पहला मार्केट में आया था वो 96 में आया था। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि कई सारे वर्जन्स अभी तक मार्केट में आ चुके हैं और हर एक वर्जन में नंबर ऑफ क्लासेस लगातार बढ़ती गई हैं। अभी जावा का 8वां वर्जन चल रहा है, जावा 8 मार्केट में है। उससे पहले तक की लिस्ट यहाँ पर दिखाई जा रही है। जावा 7 में लगभग 4000 प्रीडिफाइंड क्लासेस स्टैंडर्ड जावा लाइब्रेरी में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसका मतलब हमारे पास लगभग हर तरह का काम करने के लिए कोई ना कोई प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं और उसके अंदर मौजूद बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके जो भी काम हमको करना होता है हम कर सकते हैं। तो जावा के प्रोग्रामर को ये रिच लाइब्रेरी का बहुत सपोर्ट मिलता है। जावा में एक कॉन्सेप्ट है पैकेजेस का। पैकेजेस का कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि जो रिलेटेड क्लासेस हैं, जो एक तरह का काम करने वाली क्लासेस हैं, हम उनको एक ग्रुप में रखते हैं और इस ग्रुप को हम पैकेज बोलते हैं। जावा के फीचर्स की बात करें तो जावा लैंग्वेज एक सिंपल लैंग्वेज है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जैसे कि आपने सी प्लस प्लस पढ़ी, लेकिन जावा लगभग 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यानी आपको यहाँ ऊप्स के प्रिंसिपल्स को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। जावा एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। इसमें जावा का प्रोग्राम एक से ज़्यादा मशीन पे भी रन कर सकता है। जावा का ऑब्जेक्ट्स हम एक मशीन से दूसरे मशीन पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑनलाइन हम जावा एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है रेदर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज। जावा का प्रोग्राम इंटरप्रेटर के द्वारा रन होता है। जावा एक रोबस्ट लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये है कि वो फॉल्ट टॉलरेंस का फीचर देती है। यानी जावा में बना प्रोग्राम हर तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बना होता है। जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, इसलिए
जो भी मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम होते हैं वो जनरली जावा एप्लीकेशन के द्वारा कराए जाते हैं। जावा में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके कारण हम जावा को एक सिक्योर लैंग्वेज बोलते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। जैसे सी लैंग्वेज में हमारे पास ट्रेडिशनल स्टाइल के पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर के द्वारा हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें डेटा चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जावा में उस तरह के पॉइंटर्स नहीं है। जावा में रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है जो इंटरनली भले ही पॉइंटर होता है, लेकिन ट्रेडिशनल पॉइंटर्स की तरह उसमें इतना फ्रीडम नहीं होता है कि हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को, इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर सकें। यानी यहाँ पर इनवैलिड मेमोरी लोकेशन, यानी जो मेमोरी लोकेशन प्रोग्राम को रिजर्व नहीं हुई है, उसको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा जावा में जब ऑनलाइन एप्लीकेशंस चलाई जाती हैं तो जावा में डेटा को इनक्रिप्ट करके भी एक मशीन से दूसरी मशीन पे भेजा जाता है। जावा में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके कारण हम बोलते हैं कि जावा इज़ मोर सिक्योर देन एनी अदर लैंग्वेज। जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। हम इस जावा को किसी भी तरह की मशीन पे, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हैं। जावा मल्टी थ्रेडेड है। ये थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये सी प्लस प्लस में हमने नहीं देखा होगा, लेकिन जावा लैंग्वेज में ये थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? जिस तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ रन करवा रहा होता है, जो कि एक तरह का इल्यूजन है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में अगर एक ही प्रोसेसर है तो बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ कैसे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी प्रोसेसेस को जो एक साथ रन कर रही हैं एक्चुअल में एक क्यू में खड़ा करता है और बारी बारी से थोड़ा थोड़ा टाइम प्रोसेसर का इन प्रोसेसेस को देता जाता है। लेकिन ये सब कुछ इतनी फास्ट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन हो रहे हैं। हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक एक प्रोग्राम को एक थ्रेड प्रोवाइड किया हुआ है। वो थ्रेड जो प्रोग्राम को कनेक्ट करता है प्रोसेसर के साथ ताकि उसका एग्जीक्यूशन हो सके। इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हम जावा के प्रोग्राम के अंदर भी ला सकते हैं। यानी जावा में हम दो कोड ऐसा लिखें जो पैरेलली रन करा सकते हैं, दो ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, यानी कोई भी पहले कंप्लीट हो जाए कोई फ़र्क ना पड़ता हो। ऐसी दो एक्टिविटीज़ को अगर हमें साइमल्टेनियसली रन कराना है तो हम जावा में थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक जैसे एम एस वर्ड आप लोग यूज़ करते हैं तो आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, साथ में स्पेलिंग भी चेक हो रही है, तो ये दो काम एक साथ हो रहे हैं। या हम कोई गेम बनाना चाहते हैं, एक तरफ टाइम भी चल रहा है, दूसरी तरफ हमारा प्लेयर मूव भी कर रहा है, तो दो काम एक साथ, दो कोड एक साथ कैसे चल रहे हैं, तो उसके लिए हम थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया हो सकता है। इसके अलावा जावा में गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट है। यानी जैसे आपने सी प्लस प्लस में देखा होगा, एक डिलीट नाम का कीवर्ड होता है जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हम कराते हैं न्यू कीवर्ड की मदद से। उन मेमोरी ब्लॉक्स को रिलीज करने का काम करता है डिलीट कीवर्ड। अब ये रिलीज क्यों करता है? तो हमें मालूम है कि जो मेमोरी ब्लॉक्स हम न्यू कीवर्ड की मदद से सी प्लस प्लस में बनाते थे, वो मेमोरी ब्लॉक्स तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होते थे जब तक प्रोग्राम एंड ना हो जाए। तो अगर हमें उस मेमोरी ब्लॉक की अब कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो मेमोरी कंज्यूम करके बैठा रहेगा, तो ये हमारे प्रोग्राम के स्पेस कंजम्पशन को बढ़ा देता है। तो ये अच्छा प्रोग्राम नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर कोई मेमोरी ब्लॉक अब यूज़ नहीं हो रहा है तो उसकी मेमोरी रिलीज़ हो जाए। और यही वजह थी कि सी प्लस प्लस में डिलीट कीवर्ड यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे जावा में डिलीट कीवर्ड हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि जैसे सी प्लस प्लस में यदि हम डिलीट लिखना भूल जाए, क्योंकि ये प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती है कि वो डिलीट लिखे और उस मेमोरी ब्लॉक को रिलीज कराए जो न्यू की मदद से बना है। लेकिन अगर हमने वो डिलीट नहीं लिखा, हम भूल गए, हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई, तो वो मेमोरी ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम और वो मेमोरी कंज्यूम करके बैठा रहेगा, जो कि गलत है। तो हम ये चाहते हैं कि डिलीट लिखना ना भूलें, पर इसकी गारंटी कैसे हो? तो जावा ने कहा कि आप डिलीट मत करिए, जो ब्लॉक्स अब यूज नहीं हो रहे हैं उनको डिलीट करने की जिम्मेदारी एक स्पेशल प्रोग्राम की है जिसको हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। और ये गार्बेज कलेक्टर आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बीच में कभी भी चल सकता है, जेवीएम से चलाएगा और जब भी वो चलेगा तो वो उन मेमोरी ब्लॉक्स को रिलीज कर देगा जिनकी अब ज़रूरत प्रोग्राम में नहीं है। तो डिलीट की जिम्मेदारी जो अभी तक प्रोग्रामर पे थी, वो जिम्मेदारी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं जिसको बड़े इत्मीनान से आप लोग पढ़िएगा। खासतौर पे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड बातें या
जावा का पहला प्रोग्राम एक्सप्लोर करने से रिलेटेड बातें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको कुछ समझ में नहीं आया या किसी बात पे आप डिटेल में बात करना चाह रहे हैं या आपको कुछ कहना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ शिकायत करनी है या कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट के ज़रिए अपनी बात कह सकते हैं। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस अभी आपके पास आएंगे और पूरी जावा सीरीज़ मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।